If a major solar storm, solar flare, reached the Earth, which of the following are the possible effect on the Earth? तो यहाँ पर मेजर सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर जब अर्थ में पहुँचता है तो अर्थ पे क्या इफेक्ट करता है? जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल होता है, सुनामी जो है इक्वेटोरियल रीजन में आता है, पावर ग्राइंड डैमेज होता है, इंटेंस ऑरोरा जो होता है अर्थ में बार बार, फॉरेस्ट फायर जो है होता है प्लैनेट पे, सैटेलाइट्स का ऑर्बिट डिस्टर्ब होता है, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेट करता है एयरक्राफ्ट का, फ्लाई करता है पोलर रीजन के ऊपर, इंटरप्ट कर। Select the correct answer using the code given below. 1, 2, 4 and 5 only. 8, 2, 3, 5, 6 and 7 only. C is 1, 3, 4, 6 and 7 only. D is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So 7 क्या है? Solar flare are intense bursts of radiation from sunspot activity. सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर जो है ये क्या रहता है? रेडिएशन बर्स्ट होता है इंटेंस से सनस्पॉट एक्टिविटीज़ से। तो वाइल देयर ही डजंट रीच द अर्थ, लेकिन उनका जो सोलर का स्टॉर्म रहता है, तूफान रहता है, वो अर्थ तक पहुँचता नहीं है। देयर रेडिएशन, लेकिन अगर पहुँचेगा तो देयर रेडिएशन कैन डिस्टर्ब जीपीएस। सोलर स्टॉर्म की वजह से रेडिएशन पे का जीपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा, अपर एटमॉस्फेयर में इफेक्ट करेगा, और फिर कोरोना मास इजेक्शन जो है उससे बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से पावर ग्राइंड डैमेज हो जाएगा और सैटेलाइट भी। अब सोलर स्टॉर्म डू नॉट कॉज सुनामी और फॉरेस्ट फायर। सोलर स्टॉर्म की वजह से सुनामी और फॉरेस्ट फायर नहीं हो सकता है। तो आंसर इज सी, answer is C, which is correct. The correct answer is C, 1, 3, 4, 6 and 7. मतलब सोलर स्टॉर्म अगर अर्थ तक पहुँचेगा, जबकि वो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर अर्थ तक पहुँचेगा सो फर्स्ट जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम खुद फेल, तो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। थर्ड, पावर ग्राइंड डैमेज हो सकता है। फोर्थ, इंटेंस ऑरोरा को रखा एट मच ऑफ द अर्थ का जो एकदम एक्सट्रीम पार्ट है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में अलास्का एंड नॉर्थ पोल, सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका, तो वहाँ का जो ऑरोरा जो है रात के टाइम में और दिन के टाइम में बहुत दिखेगा। 6 ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट वुड बी तो जो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है डिस्टर्ब हो जा सकता है। 7, शॉर्ट वेव रेडिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बी इंटरप्ट। जो एयरक्राफ्ट पोलर रीजन के ऊपर उड़ता है उनका शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 2020, रिवर मेकोंग, सेकेंड थेम्स, थर्ड वोल्गा, फोर्थ जामजेजी, flow into Andaman Sea, Irish Sea, Caspian Sea, Indian Sea. Which one of the pair given above is or are correct? Match 1 and 2 only, D 3 only, C 3 and 4 only, D 1, 2 and 4 only. Correct answer क्या है? आंसर इज सी, मेकोंग रिवर फ्लो इनटू साउथ चाइना सी। मेकोंग रिवर जो साउथ चाइना सी में फ्लो होता है एंड नॉट द अंडमान सी, ना कि मेकोंग सी अंडमान सी में जाता है। थेम्स रिवर फ्लो इनटू नॉर्थ सी एंड नॉट द आयरिश सी। थेम्स रिवर जो है फ्लो होता है नॉर्थ सी में, ना कि आयरिश सी में। वोल्गा यूरोप लॉन्गेस्ट रिवर, वोल्गा रिवर जो है यूरोप का सबसे लंबा नदी है। जो entirely in Russia into Caspian Sea। वोल्गा नदी जो है यूरोप का सबसे लंबी नदी है और रशिया में फ्लो होती है कैस्पियन सी में। जाम्बेजी फ्लो इन अफ्रीका फ्रॉम जाम्बिया जिम्बाब्वे बॉर्डर। जाम्बेजी फ्लो होता है अफ्रीका में और जाम्बिया जाम्बेवी बॉर्डर बनाता है।
एंड फॉल इनटू इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन में फ्लो होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. एट इज सी विच इज़ 3 and 4. तो 3 में वोल्गा नदी जो है सीधा रशिया में कैस्पियन सी में फ्लो होता है. 4 जो है जामजेजी वो इंडियन ओशन में फ्लो होता है. तो 3 and 4 इज़ करेक्ट. On 21st June, the sun does not set below the horizon of the Arctic Circle. Did not set below the horizon of the Antarctic Circle. Shine vertically overhead at noon on the equator. Shine vertically overhead at the Tropic of Capricorn. तो इसमें क्या है, 21 जून में सन जो है वो आर्टिक सर्कल के हॉरिज़ॉन के नीचे नहीं जाता, एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे भी नहीं जाता. फिर सनशाइन जो है वो इक्वेटर के ऊपर नहीं जाता 12 बजे. सन जब शाइन होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वर्टिकली शाइन होता है. तो करेक्ट आंसर क्या है 9th का? On 21st June, northern hemisphere tilt towards the sun. Sun ray fall directly on Tropic of Cancer. North Pole faces the sun and Arctic Circle has continued daylight for 6 months. तो 9th में का आंसर ए. इसमें क्या है, 21 जून के दिन क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्ट होता है. सन रे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गिरता है. सन नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ सामना करता है, फेस करता है. आर्टिक सर्कल जो है कंटिन्यूसली डे लाइट दिखाता है 6 महीने के लिए. तो करेक्ट आंसर इज ए. 9th का ए है. नाइन्थ का 21 जून, सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन ऑफ द आर्टिक सर्कल. 21 जून में क्या होता है, सन जो है वो आर्टिक सर्कल के हॉरिजॉन के नीचे सेट नहीं होता है. यहाँ पे 21 जून में सबसे लंबा समय रहता है, मतलब 12 घंटे तक डे टाइम रहता है और नाइट टाइम कम रहता है, क्योंकि आर्कटिक सर्कल में 6 महीने तक सनलाइट रहता है. तो इसीलिए यहाँ पे सन सेट नहीं होता है. आर्कटिक सर्कल के हॉरिजॉन के नीचे सन सेट होता ही नहीं, क्योंकि 6 महीने तक आर्कटिक सर्कल में उजाला रहता है. नेक्स्ट है 10th. Consider the following statement. First, the Earth's magnetic field has reversed every few 100,000 years. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हर 100,000 साल तक उल्टा होता है. When wave was created more than 400 million years ago, there was 54% oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड. जब अर्थ क्रिएट हुआ था तो 4,000 करोड़ साल पहले क्रिएट हुआ था और तब 54% ऑक्सीजन था, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड था. 3rd. When the living organism originated, they modified the earth atmosphere of the earth. जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ वो मॉडिफाइड हुआ अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर में. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर का, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी 1 2 and 3. 10th. Answer is C. Earth's magnetic field has flipped many times
typically every 2 lakhs 3 lakhs year over millennia। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है बार बार फ्लिप्ड होता है हर साल 2 लाख से लेकर 3 लाख साल तक, यहाँ तक 10,000 साल से भी ज़्यादा। अर्ली अर्थ हैड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। पहले अर्थ जो था उसमें का जो एटमॉस्फेयर था वो रिच कार्बन डाइऑक्साइड था। एटमॉस्फेयर इवॉल्व इन 3 स्टेज। एटमॉस्फेयर 3 स्टेज में इवॉल्व हुआ। प्रीमोडियल लॉस हुआ, वॉल्केनिक गैस बाहर निकला, ऑक्सीजनेशन हुआ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करता था, अपना खाना बनाता था, ऑक्सीजन छोड़ता था। तो जो ऑक्सीजन जो प्लांट जनरेट करता था उसको बोलता है ऑक्सीजनेशन। सो करेक्ट आंसर है 10th का सी। One and three only. When living organism originate, they modify the early atmosphere of the earth। जो living organism originate हुआ तो उसने अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई किया। The earth magnetic field has reversed every few thousand years। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर 100,000 years उल्टा हो गया। Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organisms? कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो गया? फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सेकेंड ग्लेशियल साइकिल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यूज द कोड गिवन बिलो। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर यूज करो? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 and 2, 1 not 2। Answer C, continental drift caused geographical isolation and speciation by subjecting population, exposing them to new climate। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, स्पीसिएशन होता है, पॉपुलेशन को सेपरेट करके उसको एक्सपोज करते हैं नई क्लाइमेट में। Glacial cycle change temperature range leading to new adaptation and influencing evolution through natural selection। तो ग्लेशियर साइकिल जो है वो टेम्परेचर को चेंज किया जिसकी वजह से नया अडेप्शन हुआ और इवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं नेचुरल सिलेक्शन से। आंसर इज सी। बोथ 1 and 2। एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, सेकेंड ग्लेशियर साइकिल होता है। इन्हीं की वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट है वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। तो डे टाइम में जो वेरिएशन होता है, नाइट टाइम में वेरिएशन होता है, सीज़न टू सीज़न चेंज होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर क्या है? ए द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ रोता है तो अपना एक्सिस में भी अर्थ रिवोल्यूशन होता है। सन क्या अराउंड एलिप्टिकल मैनर में। सी लैटिट्यूड पोजीशन में रहता है और डी जो है अर्थ का रिवोल्यूशन रहता है टिल्टेड एक्सिस में। तो करेक्ट आंसर क्या है? जहाँ पे डे टाइम नाइट टाइम जो रहता है सीज़न टू सीज़न लेंथ में वेरिएशन होता है तो किसकी वजह से होता है? Day and night vary due to Earth's tilted axis 66 degree and its revolution around the sun। अर्थ जो है जब वो अपने एक्सिस से 66 डिग्री टिल्ट होता है और सन का रिवोल्यूशन करता है तो डे टाइम नाइट टाइम के बीच में फ़र्क पड़ता है हर सीज़न टू सीज़न। ओनली हाफ द अर्थ वी द सन एट एनी मोमेंट। तो और जो है सन की तरफ फेस करता है कोई भी मोमेंट में। एक्सिस स्टिल स्टे कांस्टेंट कॉजिंग सीजनल वेरिएशन इन डे लेंथ ड्यूरिंग रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर अर्थ जो है अर्थ का जो आधा हिस्सा है वो सन की तरफ फेस करता है कोई भी मोमेंट में
द एक्सिस टिल्ट स्टे कॉन्स्टेंट, जहाँ पे टिल्ट किया अर्थ ने वहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है, जिसकी वजह से सीज़न वाइज दिन का लेंथ और रात का लेंथ चेंज होते रहता है। सीज़न जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो वैसे वैसे डे टाइम नाइट टाइम का लेंथ भी चेंज होता है जब अर्थ का रिवोल्यूशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। डी रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। जब अर्थ का रिवोल्यूशन होता है टिल्टेड एक्सिस पे, तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो डे टाइम नाइट टाइम का लेंथ भी चेंज होता है।